भागवत जी की क्या विशेषता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की क्या महिमा है। सबसे पहले भागवत के महात्म्य को श्रवण किया जाता है, क्योंकि जब तक महत्व का पता नहीं चलेगा तब तक व्यक्ति उसके प्रति अनुरागी नहीं होगा, लालायित नहीं होगा। जब हम जानते हैं कि ये वस्तु, ये व्यक्ति बहुत विशेष है, तो उसके प्रति अनुराग समर्पण होता है। तो भागवत जी के महात्म्य कथा को हम लोग आज के इस सत्र में श्रवण करेंगे। प्रतिदिन कथा का जो समय है वो सायंकाल 5 बजे से 9 बजे तक निर्धारित किया, अभी हमको मदन जी बताया। तो 5 बजे पहले दिन नियम है कि अल्प माने पहले दिन कम समय में स्पर्श किया जाता है और फिर कथा का। तो जितना समय मिलेगा भगवान की चर्चा हम लोग इस दिव्य अयोध्या की पावन भूमि में करेंगे, श्रवण करेंगे। तो आज महात्म्य कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य कथा पद्म पुराण से ली गई है। कोई भी कार्य करे तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए। भगवान आप में है, आपके बगल में है, चारों ओर हैं। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। भगवान सर्वत्र हैं। ऐसी दशा में जो सर्वत्र सब जगह होते हुए भी अर्चावतार लेकर के मंदिर में, आपके घर में वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रों से भगवान आकर के गृहस्थ के घर में विराजमान होते हैं। नित्य उनका पूजन, नित्य उनकी आरती की जाती है, इसीलिए कि आपने सारे देवताओं का आह्वान किया। भगवान की जहां लीला कथा पूजा होती है तो भगवान के गणों का आह्वान किया जाता है। जैसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा का संकल्प लिए तो आपके जितने अपने संबंधी हैं, इष्ट मित्र हैं, वो सब श्रवण के लिए आमंत्रित होते हैं। तो भगवान का भी जहां वंदन, पूजन, आह्वान और उनकी लीला कथा होती है, वहां सारे देवताओं का भी आह्वान करना चाहिए, सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। और वही किया जाता है, क्योंकि भगवान के विशुद्ध प्रेम के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, मनुष्य की तो बात ही अलग है। तो पहले भगवान की वंदना करके, उनको नमस्कार करके मंगलाशासन भगवान का किया जाता है और उसके बाद फिर महात्म्य कथा। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। मैं नारायण श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं, जो अपने भक्त ब्रजवासियों के हित के लिए गोलोक से वैकुंठ को छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन ब्रज में आए। उस ब्रजवासियों के प्रिय श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने संपूर्ण पुराणों को लिखा, वेदों के 4 विभाग किए, जो साक्षात नारायण के ही अवतार हैं,
ऐसे भगवान वेदव्यास कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर के महाभारत जैसा संसार का सबसे विशाल युद्ध जीता और गीता को श्रवण किया, तो उस पृथा कुंती के पुत्र अर्जुन कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अर्जुन का भी नाम कृष्ण है, पुराण को लिखने वाले व्यास जी का भी नाम कृष्ण है, और रुक्मिणी पति राधा वल्लभ भगवान का भी नाम कृष्ण है। तो तीन कृष्णों को हम प्रणाम करते हैं। कृष्ण का अर्थ होता है खींचने वाला, आकर्षण करने वाला। तो भगवान कृष्ण की विशेषता है कि वो जीव को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जीव को अपनी ओर खींचते हैं, उसकी भक्ति देखकर, उसका प्रेम देखकर, उसके शुद्ध हृदय को देखकर। इसलिए उनका नाम कृष्ण है। नारायण है, ब्रजवासियों का मंगल करने के लिए भगवान आए, इसलिए सारे ब्रजवासियों का चित्त भगवान ने चुरा रखा है। और जब वेदव्यास रूप में कृष्ण होकर के आए तो पुराण की रचना किए, वेदों का विभाग करके बड़े बड़े ज्ञानियों और संसार के लोगों को धर्म का उपदेश करके धर्म की ओर खींचे, इसलिए व्यास जी भी कृष्ण है। और अर्जुन भगवान के चरणों को पकड़े। पांडवों का पक्ष बड़ा कमजोर था, लेकिन भगवान की शरणागति लेकर श्री कृष्ण से संपूर्ण गीता सुन करके आकृष्ट हो गए। और वो अर्जुन भी कृष्ण है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को उपदेश करके उनको अपनी शरण में लिया। नहीं तो अर्जुन तो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान ने कहा कि तुम बिना लड़े रह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, और क्षत्रिय का स्वभाव है कि युद्ध से कभी पीछे नहीं हटना। मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम अपमानित होवोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुमको लड़ाए बिना नहीं रह सकता। लेकिन अगर हमारी बात मान के मेरी कृपा से लड़ोगे तो तुम्हारा यश संसार में फैलेगा, और अगर युद्ध छोड़ दोगे तो तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। तो अर्जुन को भी भगवान के शरणागति की ओर खींचने के कारण उनका भी नाम कृष्ण है। तो कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथा ब्रज प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ये महात्म्य का मंगलाचरण है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सतचित आनंद स्वरूप है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण भगवान है। भगवान की कृपा से ही संसार की उत्पत्ति होती है, संसार का पालन होता है और संसार का नाश होता है। तो जो संसार के जन्म मृत्यु और पालन के कारण है, जो सतचित आनंद है,
और जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, तीन ताप होते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, जब राम जी राजा हुए तो किसी को भी दैहिक दैविक भौतिक ताप पीड़ा नहीं देता था। सांप बिच्छू काट ले, इससे जो कष्ट होता है, बैल मार दिया, भालू काट लिया, ये भौतिक ताप है, उससे जो पीड़ा होती है। भौतिक माने सांसारिक जीव से जो पीड़ा हो। शनि राहु खराब है, ग्रह विपरीत है, ग्रह आपके ठीक नहीं है, तो उन ग्रहों के कारण जो पीड़ा होती है वो पीड़ा दैहिक ताप है, यानी भौतिक नहीं है, वो दैविक ताप है। देवता नाराज हैं तो कष्ट होता है, वो दैविक ताप है। और एक आध्यात्मिक ताप होता है। आध्यात्मिक ताप माने कोई रोग नहीं है, न कोई ग्रह विपरीत है, लेकिन फिर भी बेचारे डिप्रेशन में पड़े हैं, अवसाद में पड़े हैं, सुन्न जैसे रहते हैं, बड़ी चिंता में हैं। इसका मतलब कि अंतरात्मा में दुख है। किसी ने अपमान कर दिया, न मारा न थप्पड़, ऐसा शब्द बोल दिया अपने सगे पुत्र या पिता ने कि हृदय में गोली जैसे वो लग गया। अब उसी चिंता में बेचारे दुखी हैं। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ताप, माने आत्मा अंतर हृदय में जो वेदना हुई। तो दैहिक ताप का, सांप बिच्छू आदि के पीड़ा का तो दवाई करके निवारण हो सकता है। ग्रहों का भी जप तप करा करके शनि राहु मंगल केतु को शांत किया जा सकता है। लेकिन जो मन में ताप है, जो अपमान की चिंता की अग्नि हृदय में जल रही है, वो ताप सबसे भयंकर है। वो कष्ट सबसे बड़ा दुखदाई होता है। और उसको दूर करने वाला एकमात्र अगर कोई उपाय है तो वह भगवान का भजन है, वह सत्संग है, और वह भगवान का दर्शन पूजन है। सत्संग से ज्ञान मिलेगा, भगवान के भजन से हृदय में शांति मिलेगी। तो जो चिंता विषाद मन में दुख है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक ताप के लिए सत्संग सबसे जरूरी है। इसलिए अध्यात्म माने आत्मा को लेकर के जो चर्चा की जाती है उसे अध्यात्म कहते हैं। आत्मा माने मन, आत्मा माने इंद्रियां, आत्मा माने जीवात्मा, और आत्मा माने परमात्मा। ये सब आत्मा के अर्थ हैं। शरीर को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं, बुद्धि को भी आत्मा कहते हैं, जो बोल रहा है उस जीव को भी आत्मा कहते हैं, और जो बुलवा रहा है हृदय में छिपा हुआ परमात्मा को भी आत्मा कहते हैं। तो आत्मा को लेकर जो दुख चिंता विषाद होता है उसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। और यह भगवान के यश के गान से, भगवान के चरित्र के श्रवण से दूर होता है। तो इन तीनों तापों को दूर करने वाले भगवान हैं। भगवान अगर चाह लें तो सारे ताप नष्ट हो जाए। भगवान की कृपा हो तो उसको कोई दुख ही न हो। और जब श्री राम अयोध्या के राजा हुए तो अयोध्या में किसी भी प्राणी को
गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम जी के राज्य में किसी को दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं था। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी का आपस में प्रेम था। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, और सभी अपने अपने धर्म का पालन करते। ये भगवान के राज्य की विशेषता है। इसलिए हम उस श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम करते हैं, जिनको प्रणाम करने से दैहिक दैविक भौतिक ताप नष्ट हो जाते, जो सच्चिदानंद परब्रह्म है और जो संसार की उत्पत्ति पालन संहार के कारण है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान सच्चिदानंद है, माने चिद अचित विशिष्ट आनंद ब्रह्म है। जीव आनंद का बिंदु है। हम लोग, हमें भी आनंद है, आप भी आनंद स्वरूप हैं, लेकिन क्षणिक, थोड़ी देर के लिए आनंद आया, फिर संसार प्रपंच लग गया। भगवान सदा आनंद रूप है। जीव और भगवान में यही अंतर है। भगवान का आनंद कभी सुप्त नहीं होता, लेकिन जीव का जो आनंद है, जीव का जो आनंद सुख है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए जीव का आनंद अपना स्वरूप जब तक वो भगवान की शरण में जाकर भगवान का भजन नहीं करता, तब तक नहीं मिल सकता।